यहां पर आरोप, गिरफ्तारी और सियासत लगातार जारी है। मामला बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ा हुआ है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से आज उनकी जो न्यायिक हिरासत का वक्त था वो समाप्त होने के बाद वो जमानत के लिए याचिका लगाते हैं। जमानत की याचिका खारिज कर दी जाती है और 7 दिन उनको और न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। अब इस पूरे मामले के होने के बाद तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं इस मामले को लेकर आक्रोशित है। वही बैठकों का दौर भी जारी है। इन सब के बीच देवेंद्र यादव से मिलने के लिए दिग्गज नेता कोर्ट जेल पहुंचे और उनकी जब सुनवाई हुई आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। तो 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में अब वो जेल में ही बंद रहेंगे। तो वही राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की आज अहम बैठक हुई है जिसमें कि विधायक की गिरफ्तारी का बड़ा विरोध करने के लिए रणनीति बनाई गई है। 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने की तैयारी भी कांग्रेस की है। इस बैठक के बाद आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत अन्य विधायक केंद्रीय जेल पहुंचे। देवेंद्र यादव से मुलाकात की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधायकों से चर्चा की और गलत तरीके से विधायक की गिरफ्तारी बताई है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा? 7 दिनों की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। सनी जी, देखिए, महत्वपूर्ण देवेंद्र यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनको ना एफआईआर की कॉपी दी गई है, न कोई पुलिस को द्वारा लगातार उनके द्वारा गवाही की सूचना दी गई। उनको बुलाया गया कि भाई आप गवाही के लिए आइए। अचानक जिस प्रकार से साजिश और षड्यंत्र करके उनके निवास से गिरफ्तार किया गया और देश का संविधान, देश का कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हैं तो उसको एफआईआर की कॉपी देनी चाहिए, सारी धाराओं का डिटेल देना चाहिए कि क्या क्या धारा पे आपके केस दर्ज किया गया है और किस प्रकार से प्रक्रिया का पालन किया गया। ये दिख रहा है कि विपक्ष की साजिश और षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, इनकी आवाज को दबाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान और कानून को गला घोटने का प्रयास कर रही है। महत्वपूर्ण यह है कि देश का संविधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए बात करता है। आज देखिए सनी जी, बलौदाबाजार की हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के सनम दांगड़े, इनके जिला अध्यक्ष, इनके कई पदाधिकारी जो पूरे आयोजन में शामिल थे, सारा प्रक्रिया, सारी पूरी प्रणाली उनके द्वारा जारी की गई। किसी से न कोई पूछताछ की गई, न किसी पे एफआईआर की गई। तो ये दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड रूप से कांग्रेस के विधायक को। चलिए जवाब दे देते हैं। हमारे साथ अमित चिमनानी जुड़ चुके हैं भाजपा से। अमित जी, क्या कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? और अजय गंगवानी जी कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव जी को एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, उन्हें बताया नहीं गया कि किन किन धाराओं के तहत उनके ऊपर जुर्म दर्ज किया गया। कांग्रेस के छोटे छोटे नेता आजकल संविधान की कॉपी को हाथ में लेके घूमते हैं और देवेंद्र यादव ने भी संविधान को हाथ में और पैर के नीचे रखा था। राहुल गांधी भी लेके घूमते हैं। तो संविधान में पढ़े ना क्या लिखा है, संवैधानिक अधिकार क्या है इनके। ये टीवी पर आरोप प्रत्यारोप करना, राजनीतिक बातें करना, बयानबाजी करना, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि माननीय न्यायालय में ये तर्क वितर्क करे ना। माननीय न्यायालय सुनता है और वो जो फैसला देगा वो सबके लिए सर्वमान्य है। ये जितनी हाय तौबा मचा रहे हैं इस विषय पर, लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा डर कांग्रेस के नेताओं को है। वो किस बात का है ये नहीं पता, पर प्रदेश में इसकी चर्चा तो है कि इतनी छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। एक विधायक हैं, बलौदाबाजार में जब ये घटना हुई तब वहां मौजूद थे, सबको पता है। उनकी भूमिका की जांच हो रही है, उनको पूछताछ के लिए रिमांड मांगी गई। न्यायालय आगे फैसला देकर रिमांड उनको दे रहा है। आगे जो फैसला करेगा वो न्यायालय करेगा। तो ऐसे में जिस संविधान को अपने हाथ में रखने का नाटक किया कांग्रेस के मित्रों, आप उस संविधान में देखिए कि न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है उस पर टीवी में तर्क वितर्क करने से लाभ नहीं मिलता। बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस में, आतंकवादियों की जिरह कर लेते हैं। चाहे देवेंद्र यादव जी का पक्ष रखें, जो भी पक्ष है, इस पे ये नाटकबाजी, ड्रामा बहुत हो गया है। अब कांग्रेस को ये बंद करना चाहिए। अजय जी, क्या सिर्फ दबाव या पॉलिटिक्स चल रही है? देखिए, दबाव या पॉलिटिक्स की बात ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, राजनीतिक पाखंड करना, इवेंट मैनेज करना। अमित चिमनानी जी शायद अपनी पार्टी की बात करें। महत्वपूर्ण है कि हमारी कांग्रेस पार्टी को कानून और संविधान पर भरोसा है, न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन किया जाएगा। महत्वपूर्ण है। अभी अमित चिमनानी से मेरा एक स्पष्ट प्रश्न था, क्या भारतीय जनता पार्टी के सनम दांगड़े जी वहां नहीं थे? क्या जिला अध्यक्ष वहां पे नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता लगातार पूरे आयोजन में शामिल नहीं था? क्या कानून और संविधान सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए है? इस बात का जवाब न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता जानना चाहती है।
हमको गर्व है हमें संविधान पे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो कानून बनाया, जो प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अधिकार देता है सनी जी, ये जो टारगेटेड कार्रवाई कर रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और कहना चाह रहा हूँ सनी जी, आज ईडी का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपकी जो प्रक्रिया हो पूरी तरह से पारदर्शी हो, आप टारगेटेड कार्रवाई न करें, बिना सबूतों के किसी को सलाखों के पीछे डालना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। हम तो न्यायिक। चलिए अजय जी, समय हमारा हमें यही रोक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय गंगवानी जी आपका भी, अमित चिमनानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।